प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, पिछले 75 दिनों में देश ने अनेक उपलब्धियां की हासिल, दुनिया कह रही वर्तमान समय भारत का युग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का किया आह्वान, कहा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हो रहा काम। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 10 टन मादक पदार्थ डोडा किया जब्त, रांची में 6 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, खूंटी में 2 अपराधी पकड़ाए। और खूंटी में पूर्वी जोन जूनियर बालक बालिका हॉकी टूर्नामेंट की हुई शुरुआत, धनबाद में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आज दूसरा दिन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 75 दिनों में कई उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के वरिष्ठ विश्लेषक, चिंतक और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये भारत का युग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। साथियों, इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा जिला भाजपा कार्यालय में अल्पकालिक विस्तारकों, कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों के साथ सांगठनिक विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने संगठन के विस्तार के लिए पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को धरातल पर उतारने के लिए संकल्प के साथ काम करने की अपील की। श्री मुंडा ने कहा कि पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम हो रहा, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। गिरिडीह जिले के बरनी थाना क्षेत्र के जरीडीह गांव में अवैध शराब पकड़ धकड़ के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प पर भाजपा ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद रविन्द्रनाथ समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने इस सिलसिले में ग्रामीणों से मुलाकात भी की। किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाता।
पुलिस की ये गुंडागर्दी और जो पुलिसों ने जो गुंडागर्दी की, जो यहाँ की जो थाना प्रभारी है उनके साथ उनके जिन्होंने भी मिलकर किया है, 3 लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए लड़ाई जितनी भी लड़ना पड़ेगा लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में कल श्री श्री महावीर मंडल निवारनपुर तपोवन मंदिर के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा तपोवन मंदिर के सुंदरीकरण हेतु 14 करोड़ 66 लाख रुपए आवंटित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद तथा आभार प्रकट किया। प्रतिनिधि मंडल ने तपोवन मंदिर के सुंदरीकरण शिलान्यास कार्यक्रम तथा रामनवमी पूजा में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड लोक कलाकार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर कला संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं को यथाशीघ्र शुरू कराने के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड लोक कलाकार संघ के अध्यक्ष बनफूल नायक, उपाध्यक्ष अनीता उरांव और सचिव प्रभात कुमार महतो समेत कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी शामिल थे। G20 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से शुरू होगी, वहीं अमृतसर में आज से लेबर 20 की बैठक शुरू हुई। इससे पहले कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। उपस्थित रहेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होगा। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का मौका भी मिलेगा। नृत्य गायन भरपूर आनंद लिया। कलाकारों ने गिद्दे और भांगड़े के साथ पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत झटा बिखेरी। देशभक्ति पर आधारित गीत भी इस संध्या का हिस्सा रहे। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरेनमय पांड्या व वीडियो कोऑर्डिनेटर पवन कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथि इस अवसर पर मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो कल्चरल संस्कृति जो हो रहा था ये बहुत अच्छा है कि हमारा भारत में विविध संस्कृति है, उसके बीच में हमारा जो संस्कृति है वो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऐसे कल्चरल होना चाहिए। हमारा संस्कृति जितने भी है भारतवर्ष में, इसको दुनिया के सामने दिखाएंगे तो हमारा अस्तित्व और मजबूती होता है। एकता, विविधता में एकता है हमारा। वसुधैव कुटुंबकम जिससे हमारा वो संस्कृति जो कहावत है उसे परिवार ने, विश्व ने एक परिवार के रूप से हम देखते हैं। इसीलिए हमारा कल्चर, ऐसे कार्यक्रम होने से, ऐसे कल्चर होने से हमारा और भारत को और मजबूती मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के माध्यम से हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात की कार्यक्रम की 8वीं कड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन का संकल्प लिया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में
सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझाव को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में आयोजित 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांति। समाज की आवश्यकता को देखते हुए हम मिथिला समाज को भी कैसे इस बदलती हुई समय के साथ हम चले। जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है, उस परंपरा को हमें विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी परंपरा से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज की समय की आवश्यकता को देखते हुए समाज में आज क्या आवश्यकता है, इसका विवरण समाज को निश्चित रूप से करके हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए लातेहार पुलिस द्वारा अफीम कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के चंदवा थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर लदा 10 टन मादक पदार्थ डोडा जब्त किया है। इधर रांची में एटीएस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 89 पुड़िया ब्राउन शुगर और अलग से 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 5.5 लाख रुपए आंका जा रहा है। उधर खूंटी में चोरी के सामान के साथ 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिक्कत हो रही है। 15 तारीख की रात को 16 तारीख को प्राप्त हुआ सोनाहातू थाने में, और जिसमें कि वहाँ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सोनाहातू में है। वहाँ से एक बाइक और ताला तोड़ के वहाँ से एक मोटरसाइकिल की चोरी कर दी गई। इस संबंध में एक FIR दर्ज हुआ सोनाहातू थाने में 14/23। और इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस निरीक्षक सोनाहातू रमेश कुमार, थाना प्रभारी मुकेश संब्रम, नए सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु, सबके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और जिसमें कि इस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। और तुरंत हम लोग को 24 घंटे के अंदर ही सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि 2 व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टपाई दत्ता उर्फ आदित्य दत्ता, जो सोनाहातू बाजार का ही रहने वाला है। दूसरा सुभाष कुमार महतो, जो नावा गांव सोनाहातू का रहने वाला है। ये दोनों काफी विटनेस चोर है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये दोनों अपने घर के सामान को सबसे पहले इन्होंने अपने घर के ही सामान।
रामनवमी का त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बोकारो जिला प्रशासन ने प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने संयुक्त बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समय शुरू हो जाए। 22 तारीख से रमजान शुरू हो जाए, तो रमजान चूंकि लंबा चलेगा, महीना भर का समय, हम लोग को मेन ध्यान रखना है। 30 तारीख को एक थर्सडे है और 31 तारीख को फ्राइडे। जहाँ जहाँ जुलूस का विसर्जन या लौटने का नेक्स्ट डे है, वो तो जगह स्वाभाविक है, ओवर सेंसिटिव है, उसको ध्यान रखना ही रखना है। दूसरी बात, इवनिंग के टाइम पे जो है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट में है वो रूट, जुलूस का जो रूट है उसी को लेकर बालिटी में मुझे याद है शायद रामनवमी को ही लेके फिर प्री डिसाइडेड है, जो आप लोग के द्वारा सहमति प्रदान की गई हो, उसके अलावा कोई रूट एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो लोग हमेशा कोई प्रयास करेगा हम ऐसे रूट से जाएं जहां ये अपना स्ट्रेंथ दिखाए, दूसरा पक्ष अपना स्ट्रेंथ दिखाए। इधर रामनवमी पर्व के मद्देनजर गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में नगर थाना पुलिस की अगुवाई में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रोड के चौड़ाई को देखते हुए, रोड के अतिक्रमण को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अब यह कंटिन्यूअस चलते रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ठेला वाले को, सब्जी वाले से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने जगह पर लगाएं, बिना मतलब के रोड पर लगा के इनक्रोच नहीं करें। अगर वे करते हैं तो उन पर फाइन करने की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करें। जनजातीय युवा आदान प्रदान के तहत गिरिडीह से 20 युवक युवतियों का जत्था जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव ने इस जत्थे को रवाना किया। हमारे यहाँ इतने संसाधन हैं, इतनी तरीके की फसल है, पेड़ हैं, फ्रूट्स हैं, वहाँ पर इतनी तरीके की फसल होती है, इस तरीके की खेती है, पानी की सिस्टम वहाँ पे ये है। क्या रोड की कंडीशंस हैं, क्या हॉस्पिटल्स की हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। इसी के तहत नेहरू युवा केंद्र एवं भारत सरकार के तत्वाधान में एक जॉइंट ये प्रोग्राम है, वो हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सीआरपीएफ का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। उपराजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 2 दिवसीय दुमका लाइब्रेरी साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है। तो मैं समझता हूं कि इस आयोजन की सबसे दुमका की कहानियां, तो वैसे तो जब के समय जब लॉकडाउन हो रहा था, दुमका से लोग उस समय भी बाहर जाना चाह रहे, तो ये हो सकता है कि हमारे सामने बैठे हुए सुने जाते हैं। आप तक करती हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रीना को जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसमें काफी अच्छी संख्या में विद्यार्थियों की और सभी अच्छे लेखकों की उपस्थिति है। आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध होगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता रखते हुए इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो ऑनलाइन लिंक है उसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को अपने घर बैठे भी वो देख सकते हैं। और जो चर्चाएं धनबाद में आयोजित 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय संस्कृति सह कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में कल इसकी रंगारंग शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने पहल करते हुए धनबाद में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के 6000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
केंद्रीय संस्कृति सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम के शुरुआत में जेलगोरा स्टेडियम में क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने पिच पर बल्लेबाजी भी की, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री ने गेंदबाजी कर सांसद खेल महोत्सव को एक शुरुआत दी। इस दौरान श्री मेघवाल ने सांसद खेल महोत्सव के आयोजन की प्रशंसा करते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धनबाद के खेल प्रेमियों के लिए बहुत जल्द यहां केंद्र सरकार के द्वारा ऑडिटोरियम और साइंस पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, 8 इसमें खेलों की प्रतियोगिताएं, जो पारंपरिक खेल हैं वो भी हैं, क्रिकेट भी उसमें सम्मिलित है और योगासन का खेल भी इसमें सम्मिलित है। ऐसे खेल प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है स्टेडियम में। तो मैं जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि ऐसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अगर एक सांसद कराएगा तो इससे एक लीडरशिप, जो खेलों के प्रति लीडरशिप समाज के लोग अभी तक देते आए हैं या खेल संस्थाएं देती आई है, सांसद भी एक लीडरशिप दे। तो उसमें पीएन सिंह जी ने एक लीडरशिप दी, इन्होंने व्यवस्था की, 6000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज यहाँ प्रतियोगिता का उद्घाटन मैंने किया है। इस अवसर पर क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने भी मंच से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। 4-5 बातें एक ऐसा चीज है जहाँ पे कोचेज आपको जीतना सिखाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा जहाँ पर हार के लिए हारते नहीं, आप सीखते हैं। तो ये खूबसूरत चीज है स्पोर्ट्स का। और जनरली अगर देखेंगे तो लास्ट कोविड के बाद से हम लोग बहुत ज्यादा इंडोर गेम खेलने लगे। तो ये भी एक जरिया है कि आप बाहर आए, आउटडोर गेम खेलें, ताकि आप अपना फिटनेस पे भी ध्यान दे सकें। थैंक यू। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता और पूर्व सांसद महेश पोद्दार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। खूंटी में आज से पूर्वी जोन जूनियर बालक बालिका हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच के बालिका वर्ग में मिजोरम की टीम ने बंगाल की टीम को एक तरफा मुकाबले में 18-0 से पराजित कर शानदार शुरुआत की। ये मैच खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर स्थित ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला गया। फिलहाल झारखंड और बिहार बालिका टीम के बीच मैच जारी है। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विशाखापट्टनम में 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पर पहले एक दिवसीय मुकाबले में मिली 5 विकेट की जीत से उत्साहित भारतीय टीम रविवार को जब विशाखापट्टनम में दूसरे वनडे के लिए उतरेगी तो उसकी नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। पहले वनडे में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और मध्यक्रम के बल्लेबाजों की जोरदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने मैच को लगभग 11 ओवर शेष रहते अपने नाम कर लिया था। इस मुकाबले में के राहुल ने मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने नाबाद 75 रन की पारी खेलकर अपने आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया था। वहीं रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर बल्लेबाजी में अपनी उपयोगिता साबित करते हुए राहुल के साथ नाबाद 108 रन की साझेदारी करके टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पहले वनडे में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ऐसे में उन पर दूसरे मुकाबले में बड़ी पारी खेलने का दबाव होगा। वहीं पहले मैच में व्यक्तिगत कारणों से बाहर रहने वाले नियमित कप्तान रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो सकती है। वो ईशान किशन के स्थान पर पारी की शुरुआत करते दिखाई पड़ सकते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर बनाने से रोका था। वहीं स्पिन में जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरी तरफ बात अगर स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की करें तो मुंबई में टीम अच्छी शुरुआत के बाद बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से मौसम में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश भी हुई।
मौसम इस बदलाव से अधिकतम तापमान में काफी कमी देखी जा रही है। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। रांची में भी सवेरे और रात के समय एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात 22 मार्च तक बने रह सकते हैं। आज, कल और परसों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। खेती बाड़ी की बात होती है तो हर किसी के मन में उगते सूरज और दिन के उजाले का नक्शा उभर जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए इसके अलग और उलट फूलों की खेती की कहानी, जो हजारीबाग के दारू प्रखंड स्थित पेटो के प्रगतिशील किसान अजय कुमार रात में बल्ब की रोशनी में किया करते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ हजारीबाग के दारू प्रखंड स्थित पेटो के प्रगतिशील किसान अजय कुमार के साथ है। कोरोना काल में जब नौकरी गई तो उन्होंने खेती में हाथ आजमाया और सब्जियां उगानी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई। अजय ने हौसला बनाए रखा और लीज पर जमीन लेकर फूलों की खेती शुरू की और यहीं से उनकी तरक्की का रास्ता खुला। नया जनरेशन का किसान है, अगर नया किसान है तो हमको नया काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने फूल का खेती चालू किया है। अजय कुमार की खेती का तरीका परंपरागत तरीके से बिल्कुल अलग और उलट है। रात में खेती करना शायद आपने ना सुना हो, लेकिन अजय कुमार रात में ही खेती करते हैं और रात में की गई फूलों की इस खेती से अपने सारे अरमान पूरे कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उन्हें फूल के पौधे देने वालों ने बताया कि बल्ब की रोशनी फूलों पर पड़नी चाहिए, ऐसे में पौधे जल्द तैयार होते हैं। उन्होंने वैसा ही किया और जल्द ही समय से पहले पौधे तैयार हो गए। पूरा खेत फूलों से खिल उठा। समय से हमारे इस सेक्टर में दिमाग क्रिएट हुआ, इसीलिए हम इस सेक्टर में आ गए और मन लग गया तो अब अच्छा चल रहा है। अब आज़ादी का जीवन है, सब कुछ ठीक चल रहा है। स्कूल में वैसे तो बहुत किसी के अंदर में रहना पड़ता है, 4 को बात सुनना पड़ता है, 14 को काम है, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, 17 को काम सुनो। अजय को बल्ब लगाने से ये फायदा हुआ कि उनके खेत में रात के समय में जंगली जानवरों का आना जाना बंद हो गया। इतना ही नहीं, वो बल्ब की रोशनी में अपने बच्चों को खेत में ही पढ़ाते हैं। इस फूल का जो एक्सपर्ट किसान है, ये इसका तकनीकी कहता है कि जब तक आप LED बल्ब नहीं लगाइएगा रात में, तब तक ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से ये पौधा लगा हुआ है। पौधा लगाने के 15 दिन के बाद LED बल्ब लगाया जाता है। अजय ने अपने खेत में 1600 गुलदाउदी, 3000 गेंदा, 1000 ग्लेडियोलर, 200 कामनी और 100 डालिया के पौधे लगाए हैं। 18 दिसंबर को उन्होंने पौधे लगाए थे और 1 मार्च से वो फूल बेच रहे हैं। उन्होंने फूलों की खेती के लिए 10,000 रुपए पूंजी लगाई थी और अब उन्हें इससे बेहतर आय हो रही है। 3 साल से और अभी गुलदाउदी लगाए हैं। इसको बंगाल में इसे गुलदाउदी बोलते हैं और इस वैरायटी को बाहर की महाराष्ट्र तरफ इसे सेवंती बोलते हैं। मतलब अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम है। इसको मैंने प्रैक्टिस के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, पिछले 75 दिनों में देश ने अनेक उपलब्धियां की हासिल। दुनिया कह रही वर्तमान समय भारत का युग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का किया आह्वान। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए हो रहा काम। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 10 टन मादक पदार्थ डोडा किया जब्त। रांची में 6 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार। खूंटी में 2 अपराधी पकड़ाए। और खूंटी में पूर्वी जोन जूनियर बालक बालिका हॉकी टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। धनबाद में 2 दिवसीय सांसद खेल